मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही आवश्यक है और मित्रों की बहुत जिज्ञासा है। आप सभी लोग बहुत जरूरत है। वर्तमान परिवेश में एक ऐसे टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे जिससे प्रायः सब लोग जो है जिसकी जिज्ञासा सबको है। तो मित्रों, टॉपिक का नाम है राहु केतु के बाधा निवारण हेतु सुगम उपाय रत्न धारण। वीडियो जरूर देखिए। जी हाँ मित्रों, अब तक राहु केतु के बारे में विस्तार से चर्चा, राहु केतु का प्रभाव विस्तार से चर्चा हुआ, राहु केतु से संबंधित और तमाम बातों पर चर्चा हुई। लेकिन राहु केतु के बाधा निवारण हेतु वर्तमान परिवेश में जो मेरा अनुभव है, क्योंकि नित्य का अनुभव नए नए अनुसंधान को जन्म देता है और अभ्यास के द्वारा नई नई चीजें प्रकाश में आती हैं। जब अनुभव में आती हैं, अनुभूत होती हैं, तो उसको मैं बराबर आप लोगों के सामने वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करता हूं और आज भी उसी तरह का एक प्रकरण है। निश्चित रूप से वीडियो देखिए और आगे बढ़ने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बगल में जो बेल आइकन आता है उसको जरूर पुश कर दें ताकि संपूर्ण वीडियो आपके पास तत्काल पहुंच जाए। और मित्रों को शेयर जरूर करें तथा सभी दर्शक मित्रों को मेरा हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आज से अंत तक पूरा जरूर देखें। जी हाँ मित्रों, राहु केतु छाया ग्रह है, आप सभी जानते हैं। ये दो ग्रह ऐसे ग्रह हैं जो चुंबकीय है, इनका चुंबकीय प्रभाव होता है। कृष्णमूर्ति जी ने स्वयं अपने अनुभव से लिखा है नोट्स आर स्ट्रांगर देन प्लेनेट, अर्थात छाया ग्रह दृश्य ग्रह से अधिक सबल। या मित्रों, तो आज हम उसी प्रकरण पर चर्चा करेंगे। अधिकतर मित्र परीक्षक के रूप में, जातक के रूप में जो भी हमारे सामने आते हैं, आपके पास आते हैं, उसमें 60% से ऊपर लोग राहु ग्रह से प्रभावित होते हैं या केतु ग्रह। उन पर या तो राहु की महादशा होती है या केतु की महादशा होती है, अथवा जिसकी महादशा होती है वो राहु केतु के नक्षत्र में, अथवा इस तरह से परेशान होते हैं कि कोई दैहिक दैविक भौतिक संपूर्ण समस्याओं से ग्रस्त होते हैं और सारे उपाय करने के बाद भी वो असहाय महसूस करते। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे पास आते हैं तो हमारा दायित्व है कि उनकी जन्म कुंडली का गहन अध्ययन करके और हम उस पर उन्हें उपाय बताएं। तो मित्रों, आज उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हम टू दी पॉइंट चलना चाहते हैं। यद्यपि मैं विस्तार से व्याख्या कर सकता हूं, पॉइंट तो नोट कर दिया है ताकि आप भी नोट कर लें, नोटिंग बना लें और व्यतिक्रम न हो। मैं भी देख करके सीरियल वाइज उसमें अपनी बात प्रस्तुत कर सकूं, आपके समक्ष रख सकूं। तो मित्रों, लक्षण क्या है राहु केतु से बाधाग्रस्त? राहु केतु से जो बाधाग्रस्त होता है आदमी, वो कोई दवा उपचार काम नहीं करता। रात में बुरे सपने आते, हर प्रकार से मेडिकली दुरुस्त रहने के बाद भी संतान नहीं पैदा, घर में कलह होता है, घर में एक दूसरे से संबंध अच्छे नहीं रहते, अनायास का बाउंडर पैदा होता है, पूरा परिवार कहीं न कहीं से बाधित महसूस होता है और तमाम प्रकार के मंत्र तंत्र, दैवी साधनाएं, दैवी प्रयोग, काम प्रयोग करने के बाद भी सफलताएं नहीं मिलती। रत्न धारण के बाद भी ऐसे मित्रों का कई बार शिकायत होती है
कि गुरु जी पावन जी मैंने आपने ये रत्न बताया लेकिन काम नहीं किया। इस तरह की समस्याएं ज्यादातर राहु और केतु से जिनकी महादशा होती है पीड़ित लोगों पर ज्यादा आती है, मुखिया लोगों को काम करे। इस नाते इसमें मैंने गहन चिंतन किया और आपके सामने एक सर्वथा नवीन चीज प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, नवीन उपाय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, वो भी रत्न धारण का। निश्चित रूप से वो अनुभूत है, कई लोगों पर काम किया है। मुझे आशा है कि अगर इसका प्रयोग आप करेंगे तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। तो मित्रों, टू दी पॉइंट में हम आते हैं। राहु या केतु की महादशा लक्षण होता है, या राहु केतु के नक्षत्र में जो ग्रह बैठा है उसकी महादशा। तीसरा पॉइंट है राहु या केतु की ज्युति में। ज्युति का मतलब 4 अंश का दीप्तांश आप मानिए, ज्युति में जो ग्रह हो उसकी महादशा। राहु केंद्र से केंद्र में जो ग्रह हो उसकी महादशा। तो कुंडली में काल सर्प योग हो। काल सर्प योग के बारे में बड़ी चर्चा आपने सुना है, बहुत से विद्वानों ने आपसे बताया है, आप कुंडली में स्वयं ज्यादा जानते हैं उसके विषय में। राहु और केतु के बीच में जो सारे ग्रह आते हैं एक तरफ हो जाते हैं, एक साइड राहु के दाहिने हो जाते हैं, और तो राहु के बाएं तरफ राहु की गति जो है वो बाएं तरफ को होती है और केतु की गति दाहिने तरफ की। तो मित्रों, जैसे कर्क में राहु है तो फिर मिथुन में जाएगा, फिर वृष में जाएगा, फिर मेष में जाएगा, फिर इस तरह से मकर में केतु है तो केतु धन में आएगा, वृश्चिक में आएगा। इस तरह से मित्रों उल्टी गति में चलते। तो राहु केतु के बीच में जब सभी ग्रह पड़ जाते हैं तो उसको काल सर्प योग का कहीं कहीं उनकी रेखा में, उनके रास्ते में पड़ जाते हैं। क्योंकि मान लीजिए मकर में कर्क में राहु बैठा है और केतु, जैसे कुंडली हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ संयोग से कर्क कुंडली हमने दिया है, जिसको लग्न कुंडली भी आप मान सकते हो, क्योंकि नैसर्गिक कुंडली है जिसमें राशियां में कोई परिवर्तन नहीं, ये ग्रह बैठा है। जैसे भाई जो मान लीजिए यहाँ राहु बैठा है, यहाँ राहु 3 तो ठीक 180 अंश पर केतु बैठे यहाँ, मतलब यहाँ से यहाँ तक 180 सीधे एक दूसरे के आमने सामने होते, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा दोनों उल्टी दिशाओं में घूमते हैं। पृथ्वी सूर्य का चक्कर करती है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर करता है अपनी कक्षा में। तो 2 वृत्त उल्टी दिशाओं में चलते हैं तो जो संपाद बिंदु बनता है दोनों वृत्तों का, बड़े वृत्तों का काट बिंदु, उसी को राहु और केतु का नाम दिया गया है। राहु केतु के कोई पिंड न मंडल में नहीं, लेकिन इतने बड़े वृत्त हैं, इनका जो संपाद बिंदु है उसका प्रभाव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पृथ्वी वासियों पर पड़ता है, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव आज देखने को मिल रहा है, हमेशा देखने को मिल रहा है। तो इस नाते इनको छाया ग्रह कहा गया। इनका व्यापक प्रभाव होता है मित्रों। जिस तरह से एक वृक्ष की छाया में कोई वनस्पति नहीं पनपती, पीली हो जाती है, उसी तरह से सही पोषण नहीं मिल पाता, उस तरह से इनकी छाया से प्रभावित या बाधिक लोगों में यही स्थिति पैदा होती है, हरियाली समाप्त हो जाती, जीवन की हरियाली समाप्त। तो राहु यहाँ बैठा, केतु यहाँ बैठा, सारे ग्रह संयोग से वृष मेष मीन मकर यहाँ तक बैठे, इधर कोई ग्रह, तो यह काल सर्प योग मित्रों। और अगर इस दिशा में दाहिने दिशा में बैठ के बजाय बाएं में बैठा हो तो ये केतु से प्रभावित हो जाएगा आदमी, लेकिन केतु का प्रभाव थोड़ा कम होता है मित्रों, वह काल सर्प योग उतना प्रभावी नहीं हो। लेकिन राहु की रास्ते में जो पड़ता है तो राहु केतु को सर्प कहा जाता है। सर्प का मुख राहु है और पूंछ केतु, मुख में विष होता है, जार होता है ज्यादा जहरीला। तो इस तरह से उसकी व्याख्या लंबी है। काल सर्प योग आप जानते हैं, कुंडली में काल सर्प योग हो और चंद्रमा से राहु या केतु की जुति हो, जुति का मतलब 4 है, सूर्य से राहु या केतु की जुति हो या लग्नेश से राहु या केतु की, ये 3 मेन ग्रह होते हैं, चंद्रमा, लग्नेश और सूर्य। आप स्वयं हो, स्वयं से प्रभावित होते हो। चंद्रमा मन है, सूर्य शरीर का कारक है और लग्नेश तो लग्न आप स्वयं है।
तो इनसे अगर राहु केतु की जुति हो और ये चीजें अगर व्यक्ति की जन्म कुंडली में हैं और जिस समय वो आपके सामने आया है, प्रश्न कर रहा है, अगर आप देख लो यही स्थितियां प्रश्न कुंडली में भी आ रही हैं, जो ऊपर हमने बताया है। एक तो राहु अथवा केतु की महादशा हो, महादशा स्वामी राहु या केतु के नक्षत्र में, महादशा स्वामी राहु या केतु की जुति में बैठे हो, 4 अंक का दीप्तांश हो, जन्म कुंडली में काल सर्प योग हो, चंद्रमा से राहु या केतु की जुति हो, लग्नेश सूर्य की राहु केतु की जुति हो, तो और प्रश्न कुंडली में भी लक्षण मिल रहे हैं, तो आप जान लीजिए कि राहु केतु के ही प्रभाव में है और पूरी तरह से बाधित है। इसको आप ट्रेस कर लीजिए कि राहु के प्रभाव में है, केतु के प्रभाव, तभी आप कोई उपाय कर पाओगे। कोई दवा औषध जाकर कामयाब नहीं होता। मंत्र तंत्र धैर्य उपासना काम में प्रयोग तथा अन्य भी अनेकों विधान हैं, असफल हो रहे हैं, सब असफल हो रहे हैं, आदमी परेशान है। तो राहु केतु की और भी समान समस्याएं पर, जैसे राहु केतु की जुति केंद्र में, केंद्र आप जानते हो, जुति तो हमने बता दिया, केंद्र मतलब 1 4 7 10 एक केंद्र स्थान। राहु से केंद्र में अगर ये सब ग्रह होते तो ऐसे दोष घर में पैदा होते, 1 4 7 10। मैंने मान लीजिए राहु यहाँ बैठा है तो 1 2 3 4 यहाँ कोई ग्रह बैठ गया, फिर 1 2 3 4 यहाँ बैठ गया, फिर 1 2 3 4। केंद्र को आप जानते हो। इस तरह से राहु केतु से केंद्र या राहु केतु की जुति आप जानते हो। खड़ाष्टक योग हो, मतलब राहु अगर यहाँ बैठा हो तो कोई ग्रह अगर जो है खड़ाष्टक हो 6वें 8वें, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब अगर मान लीजिए यहाँ बृहस्पति बैठे और बृहस्पति से तो खड़ाष्टक हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब राहु केतु से खड़ाष्टक योग हो। तो उन ग्रहों से जो आपको फल मिलना है वो फल जो है दूषित हो जाता है, जिन चीजों के वो कारक हैं नैसर्गिक। जैसे राहु केतु से जो है द्वितीय केंद्र या खड़ाष्टक में बृहस्पति हो तो संतति दोष पैदा, विद्या दूषित हो जाती, विद्या दोष पैदा होता है, विद्या में कमी आ जाती है। और मंगल से वास्तु दोष पैदा होता है और मानहानि हो जाती है। चंद्रमा से अनेकों बीमारियां हो जाती हैं और जो है पागलपन पैदा हो जाता है अगर इस तरह का योग है। मतलब द्वितीय हो या केंद्र हो या खड़ाष्टक में बैठा हुआ हो चंद्रमा। इसी तरह बृहस्पति अगर बैठा है इस रूप में द्वितीय में, केंद्र में या खड़ाष्टक में, तो उससे संतान दोष, संतति दोष और विद्या दोष। मंगल हो तो वास्तु दोष, मानहानि। चंद्रमा से पागलपन बीमारी और बुध से व्याधि, रोग बीमारी और व्याधि। रोग बीमारी तो समझ में आती है, उसका तो डायग्नोसिस हो जाता है, और व्याधि ऐसा होता है कि हर प्रकार की बीमारियां, एक साथ कई बीमारियां होती हैं। डॉक्टर भी परेशान हो जाते हैं दवा करते कि किसकी बीमारी किया जाए, उनको समझ में नहीं आता, उसको व्याधि का बुद्धि भ्रम हो जाता है। बुद्ध से बुद्धि देखी जाए तो बुद्ध से व्याधि और बुद्धि भ्रम हो जाता है। सूर्य से मानसिक तथा आत्मिक अधः पतन हो जाता है, वो आदमी बहुत नीचे स्तर का गिर जाता है, वो हर कर्म को कर्म करना शुरू कर देता है, जिसको अधः पतन कहते हैं। और शुक्र से वीर्य दोष, नपुंसकता है और शादीशुदा जिंदगी में शिकायतें पैदा होती। शुक्र अगर द्वितीय में है, केंद्र में या खड़ाष्टक में। शनिश्चर है तो दुर्घटना में मृत्यु होती है, अपमृत्यु हो जाती है, तमाम प्रकार की दीर्घकालीन बीमारियां हो जाती हैं। इस तरह से मित्रों अनेक प्रकार की शिकायतें आती हैं। इतनी ही नहीं आती, प्राय उस परिवार में सबकी कुंडली अगर देखें जाते लोगों की तो सब लोग राहु केतु से पीड़ित। इस तरह से एक असाध्य सी स्थिति पैदा हो जाती है, असहज स्थिति उस परिवार में पैदा हो जाती है, पूरा परिवार जो है बाधित होता है, पीड़ित। इतना ही नहीं, अगर आप क्रस्पल चार्ट या क्रस्पल सिग्निफिकेटर आप देखिए, लग्न का सबलार्ड अगर राहु से संबंधित है तो साइकेटिक हो जाता है आदमी। द्वितीय का सबलार्ड अगर राहु है तो आर्थिक स्थिति
गंवाटोल हो जाती है। तृतीय का है तो भाई बहन से संबंध खराब हो जाते हैं। चतुर्थ का सबलाड़ है तो भूम भूम वाहन सुख में कमी लाता है। पंचम का सबलाड़ राहु केतु है तो संतान बाधित हो जाती है। इस तरह से दसम द्वादश भाव से जो भी विषय देखी जाती है सब में राहु केतु दोष डालते हैं। तो मित्रों ये बहुत ही गंभीर और गहन विषय है और इस पर अनेकों काम में प्रयोग, मंत्र तंत्र, दैवी आराधना सब कुछ नियम है शास्त्रों में और उपाय भी हम लोग भी बताते हैं, बराबर उपाय बताते हैं। और असहज स्थिति में काम में प्रयोग बताया जाता है कि आप दो पवित्र स्थान है हमारे देश में, एक है नासिक में त्रयंबकेश्वर दक्षिणी भारत में और गया में उत्तरी भारत में गया में गया है। तो ये दो पवित्र भूमि है। यहाँ विद्वान आचार्य की देखरेख में अगर काम में प्रयोग कराए जाए, राहु केतु के दोषों की शांति कराई जाए तो ज्यादा सफलताएं मिलती है, उसका समन होता है। लेकिन मित्रों आज के परिवेश में शुद्ध सत्पात्र आचार्य का मिलना भी कठिन है और लोगों के पास समय इतना नहीं है और लोग इस तरह से तमाम ठगी के भी शिकार हो जाते हैं। तो क्योंकि व्यवसायीकरण हो गया हर चीज का, तो मित्रों आज हम बड़ा सहज उपाय लेके आए हैं कि यद्यपि हम भी बताते हैं कि राहु की महादशा हो तो राहु से संबंधित जो बढ़िया ग्रह है उसका रत्न धारण कराइए, तो कामयाब है ही। लेकिन एकदम सबसे सटीक उपाय यही है, आप कुछ नहीं कर सकते हो तो सबसे बढ़िया उपाय है, क्योंकि राहु और केतु एक दूसरे से 180 अंश की दूरी पर बैठते हैं, एक दूसरे से विरोधी है, एक मुख है तो एक पूछ। तो राहु से पीड़ित अगर वह व्यक्ति है, इन सारे लक्षण हैं, तो उसको केतु का रत्न लहसुनिया धारण करा दे। जी हाँ मित्रों, लहसुनिया केतु का रत्न है और राहु का रत्न गोमेद है। राहु से पीड़ित व्यक्ति को केतु का रत्न लहसुनिया धारण करा दीजिए और केतु से पीड़ित व्यक्ति को राहु का रत्न गोमेद धारण करा। दोनों मित्र, दोनों रत्न जो है चांदी की अंगूठी में बनवाए जाएंगे। लहसुनिया रत्न दाहिने हाथ की सबसे छोटी अंगुली, जिसको कनिष्ठिका अंगुली, लिटिल फिंगर या बुध की अंगुली आप कहते हो, और गोमेद तर्जनी अंगुली में पहनाइए, चांदी में जड़वा करके, जिसको आप तर्जनी कहते हो, अंगूठे बगल वाली। ये हाँ मित्रों, बहुत लोगों को भ्रम होता है, तमाम लोग बता देते हैं ना ऐसा मत करिए, ये अंगुली वो अंगुली। मैं जो बता रहा हूँ ये अनुभूत है और अपने आप नहीं बता रहा हूँ, ये सिद्ध है मेरे अनुभव, अभ्यास और अनुभव से और अभ्यास से, और पढ़ करके मैंने इस पर काफी शोध किया है। और वजन जो है मैं हमेशा 8.25 रत्ती से अधिक का बताता हूँ। उसमें शरीर के वेट वोट का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि रत्नों पर भी ज्यादा मैंने शोध खोज किया है, अभ्यास किया, अनुभव किया, ज्यादा कामयाब विषय है। मैं, मुझे कोई अहंकार नहीं है, मैं अपने अनुभव की चीजें बता रहा हूँ। अगर आप लोग आजमाइए, जरूर कामयाब होंगे। आप लोग भी शोध करिए, अगर इससे अच्छी कोई चीज निकले तो उसका भी प्रयोग करिए। दूसरी चीज मित्रों, रत्न धारण कराने के बाद, रत्न धारण कराने के लिए शनिवार या बुधवार दिन चुन लीजिए। उस दिन सवेरे के समय राहु का रत्न धारण करना हो तो राहु के मंत्र से अभिमंत्रित कर लीजिए। केतु का रत्न धारण कराना लहसुनिया तो केतु के मंत्र से अभिमंत्रित करके धारण कर लीजिए, करवाइए। और दूसरा विषय यह है कि 8.25 रत्ती से अधिक का अगर रहे तो बहुत बढ़िया है, थोड़ा कम रहे तो भी चल सकता है, कि कोई सीमा पैमाना नहीं है। जितना वजन रहेगा उतना काम करेगा। चांदी की अंगूठी में ही रहेगा, अंगुली गोमेद के लिए तर्जनी और लहसुनिया के लिए कनिष्ठिका, ये रहेगा। तो राहु का निदान है केतु का रत्न लहसुनिया और केतु का निदान है राहु का रत्न गोमेद। तो दूसरे एक दूसरे के 180 अंश पर है। यह दोष अगर है तो उसको दूर कर देगा, इसमें दोष है क्योंकि एक दूसरे के दोनों विरोधी दिशा में है, एकदम सप्तम दिशा में। 7वां स्थान विपक्षी का होता है, विरोधी का होता है, उसको रोकता है। तो मित्रों ये तो पहली चीज हो गई। और पूजा पाठ के लिए अंत में आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि केपी सिस्टम में
मैंने कई बार बताया है वीडियो के माध्यम से भी कि इष्ट देव को चुन लीजिए। इष्ट देव का चयन आप नवम के सब लार्ड से करो और उनके सब लार्ड से संबंधित जो देवता है इष्ट देव है, उसको कई बार मैंने बताया है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। उसी देवता की पूजा आराधना कीजिए और उसी को अपना मानिए, क्योंकि करोड़ों की संख्या में जहाँ देवी देवता हैं वहाँ कोई आपका एक इष्ट देव है। उसी को मानना, उसी का पूजा करना सारे बाधाओं को दूर कर देगा, यह भी अनुभव है। तो मित्रों, वीडियो का काल लंबा हो रहा है। टॉपिक यद्यपि बहुत छोटा था लेकिन समय लंबा हो रहा है। जितना से लंबा न खींच करके मैं चाहूंगा, मैं समझ रहा हूँ कि आप समझ चुके होंगे और 1 सेकंड 2 सेकंड आपको समय दे रहा हूँ कि आप इसको नोट जरूर कर लें, आपके उस पर आ जाए, नोटिंग में नोट करने लायक है। और अंत में आप सबको पुनः मैं आज का टॉपिक यही समाप्त करता हूँ। कल 1 दिन बाद पुनः एक नया टॉपिक लेके आपके बीच उपस्थित होऊंगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।